फीचर्स ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी। शेक्सपियरियन कॉमेडी के कुछ फीचर होते हैं, जैसे लव एंड मैरिज। तो शेक्सपियरियन कॉमेडी इज अ स्टोरी ऑफ लव एंड मैरिज। नॉट ओनली द हीरो एंड हीरोइन बट ऑलमोस्ट ऑल कैरेक्टर्स फॉल इन लव, देयरफॉर मैरिज इज इनएविटेबल इन द एंड। खाली हीरो हीरो और हीरोइन ही लव में नहीं होते हैं, सभी कैरेक्टर्स लव में होते हैं, और अंत में मैरिज जो है वो इनएविटेबल हो जाती है। और इसकी जो सेटिंग है वो इडीलिक सेटिंग होती है। इडीलिक सेटिंग इडीलिक सेटिंग का मतलब होता है कि एक रूरल बैकग्राउंड होती है। शेक्सपियरियन कॉमेडीज आर सेट इन इडीलिक सराउंडिंग्स। इडीलिक का मतलब होता है पीसफुल एंड परफेक्ट। बड़ी ही शांति होती है। द लोकेशंस आर लाइक पैराडाइज। और जो लोकेशन होती हैं वो स्वर्ग की तरह होती हैं, जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। which doesn't exist in reality and is created by the imagination of the writer। जो रियलिटी में नहीं होते हैं और ऐसा लगता है कि उनको राइटर की कल्पना से बनाया गया है। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है शेक्सपियरियन कॉमेडी में। तीसरा जो पॉइंट है शेक्सपियरियन कॉमेडी का, वो है रोल ऑफ डिस्गाइज एंड जेंडर। उसमें क्या होता है, जो फीमेल कैरेक्टर हैं वो भेष बदल लेते हैं और मेल बन जाते हैं। उसके कई रीजन रहे थे कि विलियम शेक्सपियर के टाइम में फीमेल कैरेक्टर की कमी हो जाती थी, तो वो भी एक रीजन रहा था। और फीमेल कैरेक्टर जो है ना वो मेल बन जाते हैं सिक्योरिटी रीजन से भी। कैरेक्टर्स डिस्गाइज्ड एज समवन एल्स, पर्टिकुलरली फीमेल कैरेक्टर डिस्गाइज्ड एज मैन, is yet another feature. Role of disguise plays an important role in Shakespearean comedies. Cross-dressing device is also used in comedies. देखिए ये क्वेश्चन एक बार आया था एग्जाम में कि विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में क्रॉस ड्रेसिंग डिवाइस नहीं यूज हुआ है। तो उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि क्रॉस ड्रेसिंग हुआ किस में यूज है। जैसे ट्वेल्थ नाइट में जो वायला थी, वायला वो वायला ने अपना भेष बदला और वो एक लड़का बन गई जिसका नाम था सेजारियो। ऐसी एज यू लाइक इट में जो रोजालिन है, रोजालिन, इसने अपना भेष बदला और वो बन गई गैनीमीड। गैनी गैनीमीड बन गई। तो ये इसी को बोलते हैं रोल ऑफ डिस्गाइज। और डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदलना। फिर आ जाता है आपका म्यूजिक एंड डांस। देखो जो कॉमेडी है, आपने कॉमेडी मूवी भी देखी होंगी, तो हर कॉमेडी मूवी में क्या होता है, म्यूजिक होता है और डांस होता है। कोई खास स्टोरी तो होती नहीं है, लव होता है, मैजिक होता है, मैरिज होती है। तो इसमें भी ऐसा ही है, म्यूजिक और डांस। अनदर important feature of Shakespearean comedy is music and dance. The climax part of his comedies is always full of music, dance and merry making। मतलब इसमें डांस होता है और मौज मस्ती होती है, फुल ऑफ म्यूजिक होती हैं ये। नेक्स्ट जो फीचर है शेक्सपियरियन कॉमेडी का वो है रोल ऑफ फूल। देखिए कॉमेडी में क्या होता है, एक फूल होता है और वो ऐसा कैरेक्टर होता है जो बड़ी ही विजडम भरी बातें करता है। और कई बार तो वो शेक्सपियर का माउथ पीस भी होता है। शेक्सपियर जो कहना चाहते हैं वो उसी फूल के थ्रू कहते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ फूल्स इन शेक्सपियर्स कॉमिक प्लेज इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। फूल्स और विटी एंड समटाइम्स द माउथ पीस ऑफ शेक्सपियर। किंग लियर इज द ओनली ट्रेजेडी इन विच फूल अपीयर्स। वैसे तो फूल कॉमेडी में होता है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार कि वो एकमात्र ट्रेजेडी कौन सी है जिसमें फूल अपीयर होता है। तो फूल आपका अपीयर होता है किंग लियर में। अब आ जाता है फेट एंड फैंटेसी। तो फेट और फैंटेसी क्या होता है, फेट मीन्स होता है भाग्य और फैंटेसी माने होता है कल्पना। तो भाग्य भी होता है और कल्पना भी होती है इसमें, क्योंकि कॉमेडी है तो कल्पनाओं में तो लोग रहते ही हैं। फेट एंड फैंटेसी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेक्सपियर्स कॉमिक प्लेज। ही मेक्स ह्यूमन अपीयर एज अ प्लेथिंग। ह्यूमंस को ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो प्लेथिंग हो इन द हैंड ऑफ सम सुपर नेचुरल पावर। कोई
सुपर नेचुरल पावर है और उसके हाथ की वो कठपुतली है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स लाइक फेरीज एंड मॉन्स्टर्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्ले। परियां होती हैं, राक्षस होते हैं, तो ये सब होता है उसमें। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, वो है प्रॉपर ब्लेंडिंग ऑफ रियलिज्म एंड इमेजिनेशन। रियलिज्म भी होता है, इमेजिनेशन भी होती है, सब कुछ देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कॉमेडीज होती हैं उसमें विमेन जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। विमेन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेक्सपियर्स कॉमेडीज। जॉन रस्किन, जो कि ये आपके विक्टोरियन एज में हुए, क्रिटिक ऑफ द विक्टोरियन एरा, वो ये कहते हैं कि शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। उनका कहना था कि विलियम शेक्सपियर जो है ना, हीरो नहीं रखते, हीरोइन ही होती हैं। लेकिन उनका जो ये स्टेटमेंट है वो कॉमेडी के बारे में तो ठीक है, ट्रेजेडी के बारे में ठीक नहीं है। दिस रिमार्क of John Ruskin is certainly true to his comedies। उसके बाद आता है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कौन है? ये 1709 से लेके 1784 तक का इनका लाइफ स्पेन था, और ये एज ऑफ सेंसिबिलिटी से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर जॉनसन के नाम पे ही एक एज थी जिसको एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन भी कहते हैं और एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं। एज ऑफ सेंसिबिलिटी। एज ऑफ सेंसिबिलिटी का अगर हम टाइम पीरियड बताएं तो इसका टाइम पीरियड आपका हो जाता है 1745 से लेकर के 1798 तक। तो ऐसे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हुए हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, इन ट्रेजेडीज विमेन लीड टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन टू देयर मैन folk, while in comedies they save from being destroyed। उन्होंने कहा कि ट्रेजेडी में जो विमेन है वो विनाश की तरफ लेके जाती हैं मैन को, जबकि कॉमेडी में वो डिस्ट्रॉय होने से उन्हें बचा लेती हैं। और कैसे बचा लेती हैं? जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो एंटोनियो था, उसका एक तरह से बिल्कुल मर्डर ही होने वाला था, लेकिन समय पे पोर्सिया ने आकर के अपनी सूझबूझ से उसको बचा लिया। फिर अगला पॉइंट जो है कि ह्यूमर। भाई कॉमेडी है तो ह्यूमर तो जरूरी होगा, वो तो उसकी आत्मा होती है, सोल ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी। शेक्सपियरियन कॉमेडी की सोल क्या होती है? ह्यूमर। ह्यूमर जो है वो उसकी सोल होती है। तो ये कुछ फीचर्स थे शेक्सपियरियन कॉमेडी के। और शेक्सपियरियन कॉमेडी का एक फीचर और है, ये आपका हैप्पी एंडिंग। इसमें हैप्पी एंडिंग होती है। सभी शेक्सपियरियन कॉमेडी जो हैं उनमें एक हैप्पी एंडिंग होती है, और उनका जो अंत है वो मैरिज के साथ होता है। और मैरिज केवल एक की नहीं होती है, सेवरल कैरेक्टर्स की होती है, और सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है और सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो ये अभी मैंने आपको बताए कुछ फीचर्स शेक्सपियरियन कॉमेडी के।